सभी को नमस्कार। आज 10th की ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 3 मुद्रा और साख पर चल रहे थे। कल हम लेसन का भाग पहला चले थे, जिसमें कि हमने जाना कि जब मुद्रा नहीं थी तो वस्तु विनिमय कैसे होता था। उसके बाद किस तरह की मुद्रा चलन में आई, जैसे पहले कौड़ियाँ, फिर सोने चांदी के सिक्के, और उसके बाद जो हमारे अब धातु के सिक्के हैं वो, और नोटों का चलन, और अब प्लास्टिक मनी जिसे हम कहते हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम जैसे कि गूगल पे, पेटीएम, इन सब का प्रचलन। और उसके बाद हमने जाना कि बैंक क्या क्या कार्य करते हैं। आज के भाग में हम देखेंगे कि ऋण कितनी प्रकार के हैं और बैंक किस किस तरह का लोन देते हैं, कितनी अवधि के लिए लोन देते हैं। उसके अलावा कल हमने 2 कहानियाँ पढ़ी थी, एक सपना की और एक और, जिसमें कि हमने जाना कि वो कैसे अपना कार्य पूरा करने के लिए किन स्रोतों से ऋण लेते हैं। आज हम उनकी तुलना करेंगे कि कौन सा ऋण लेने का स्रोत ज़्यादा बेहतर है, औपचारिक या अनौपचारिक। उन सब के ऊपर चर्चा करके लेसन को आज ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो प्यारे बच्चों, पहले देख लेते हैं हमने पिछले भाग में क्या क्या देखा था। हमने देखा था कि सबसे पहले इस लेसन के उद्देश्य क्या है। दूसरा, हमने देखा कि प्राचीन काल में मुद्रा किस रूप में प्रचलित थी। मुद्रा का आधुनिक रूप हमने देखा नोट, सिक्के, लेकिन अब प्लास्टिक करेंसी, मतलब जितने भी आपके डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड हैं, उन सब ने ले लिए, या ऑनलाइन पेमेंट है आपकी। तो सबसे पहले हमने देखा कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, वस्तु विनिमय प्रणाली कब प्रयोग की जा रही थी। उसके बाद हमने देखा कि विनिमय का माध्यम कैसा है, मुद्रा के क्या क्या प्रयोग हैं। उसके बाद हमने आरबीआई के बारे में जाना, आरबीआई क्या क्या कार्य करता है, वो सब चीज़ें देखी। अगला जो हमने देखा कि करेंसी क्या है, करेंसी किसे कहते हैं, ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आ जाता है। उसके बाद हमने देखे बैंक के क्या क्या काम हैं, बैंक हमें भुगतान कैसे करता है। मान लीजिए मैंने पैसे जमा करवाए, अगर मुझे निकलवाने हैं तो मैं चेक के थ्रू से निकलवा सकती हूँ। फिर हमने 2 कहानियाँ देखी, एक तो सलीम की और दूसरी सपना की। तो इन 2 कहानियों में हमने देखा कि वो कहाँ से लोन ले रहे हैं और कैसे वापस करने में कामयाब होते हैं। तो आइए आज हम इससे आगे अपना लेसन शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लोन या ऋण किसे कहते हैं। ऋण से अभिप्राय उस धन राशि से है जिसे कोई व्यक्ति या संस्था बैंक या महाजन इत्यादि से उधार के रूप में लेती है और इसकी अदायगी के साथ ब्याज भी देती है। मान लीजिए मैंने बैंक से 10,000 रुपये लोन लिया, तो उस पर 500, 1000 जो भी ब्याज बना, तो उसके साथ मतलब 10,000 प्लस 1,000 ब्याज, 11,000 जब मैं बैंक को वापस दूंगी तो मेरा लोन ख़त्म होगा। तो क्या कह रहा है, देखिए, उधार लेती है और उसकी अदायगी के साथ ब्याज भी देती है। मतलब हम जो कस्टमर लोग लोन ले रहे हैं तो उसके साथ हमें ब्याज भी देकर अपना लोन चुकता करना होता है। उसके बाद हमने देखेंगे अब विचार करते हैं कि देखिए, सलीम को लोन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, सलीम ने क्या किया, उसने 3,000 जोड़ी जूते बनाने थे, इसीलिए उसने ऋण लिया। सपना को क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उसने मूंगफली उगानी थी अपने खेत में, इसीलिए उसे ऋण की ज़रूरत पड़ी। जोखिम क्या था, दोनों को ही जोखिम था। अगर सलीम जूते नहीं बना पाता समय से तो उसे हानि होती। और सपना को क्या है,
उसकी फसल सही नहीं तो हानि हुई है। परिणाम क्या हुआ? सलीम को तो लाभ हुआ, लेकिन सपना को हानि। उसे अपनी कुछ ज़मीन बेचनी भी पड़ गई लोन चुकता करने के लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ऋण बहुत सी तरह के होते हैं। कुछ हम मकान बनाने के लिए, जब हम अपना घर बनाते हैं या कोई बना बनाया घर खरीदते हैं तो उसके लिए जब हम लोन लेते हैं तो उसे हम होम लोन कहते हैं। और कौन कौन से माध्यम हैं? सहकारी समितियाँ। जैसे ही बैंक हैं वैसे ही किसानों की मदद के लिए ग्रामीण में सहकारी समितियाँ बनाई गई हैं, जो कि उन्हें किसानों को, बुनकरों को, मजदूरों को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध करवाती हैं। ऋण के स्रोतों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए ऋण के 2 स्रोत हैं। सबसे पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक में कौन सा आता है? बैंक और सहकारी समितियाँ। आपने बैंक से लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया, तो वो आपका औपचारिक ऋण है। जो आपने साहूकार, व्यापारी, मालिक या दोस्त, रिश्तेदार किसी से लिया तो वो आपका क्या है? अनौपचारिक स्रोत है। इन दोनों में हम अभी अंतर भी देखेंगे, ठीक है जी। औपचारिक ऋण के स्रोत देखिए, बैंक और सहकारी समितियाँ। अनौपचारिक ऋण के स्रोत देखिए, साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त, ठीक है जी। अगला देखते हैं अब हम इन दोनों में अंतर देखते हैं। देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज में क्या अंतर है, औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है। देखिए जो औपचारिक स्रोत हैं वो हम बैंक या सहकारी समिति हैं। जो अनौपचारिक स्रोत हैं वो क्या? हमारे साहूकार, महाजन, व्यापारी, या जहाँ आप काम कर रहे हैं उसका मालिक, बहुत सारी जगह। तो अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर है कि जो हम बैंकों से लोन लेते हैं उस पर ब्याज दर क्या होती है? कम। और जो हम किसी साहूकार, महाजन से लेते हैं तो उस पर ब्याज दर क्या होती है? ऊंची। जो औपचारिक ऋण है जो कि हम बैंकों से लेते हैं उसकी देख रेख का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है कि कब ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर बढ़ेगा, कब घटेगा। तो वो सारे की देख रेख कौन करता है? रिजर्व बैंक। जबकि जब आप किसी प्राइवेट सोर्स से लोन लेते हैं तो कोई भी उसको रोक टोक लगाने वाला नहीं होता, चाहे वो जितना मर्जी ब्याज बढ़ा ले। चलिए अब हम देख लेते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। ये 1000 ग्रामीण परिवारों के ऊपर एक सर्वे किया गया, आपकी बुक में दिया गया है आपको ये। तो इस सर्वे में क्या देखा गया कि लोन के सोर्सेस क्या हैं। ये जो 1000 परिवार हैं वो कहाँ से ऋण ले रहे हैं? देखिए जो 1% हैं लोग वो सरकारी स्रोतों से, जो 25% लोग हैं वो सहकारी समितियों से, फिर उसके बाद जो अगले 25% हैं वो व्यावसायिक बैंकों से, जितने भी आपके HDFC, एक्सिस, वो सारे बैंक हैं वो उसी में आ जाते हैं। उसके बाद जो 5% हैं वो अन्य स्रोतों से, वो भी गवर्नमेंट सोर्सेज से ले रहे हैं लेकिन अन्य स्रोतों से। 1% जो हैं वो जमींदार से ले रहे हैं। 33% लोग साहूकारों से, 8% लोग रिश्तेदारों और मित्रों से लोन ले रहे हैं और 2% अनौपचारिक स्रोतों से लोन ले रहे हैं। तो देखिए जो गांव में रहने वाले लोग हैं कितनी अलग अलग तरह के सोर्सेज से लोन लेते हैं। अगला हम देख लेते हैं, ये शहरी क्षेत्रों का है। जो आपको नीला रंग दिया गया है मतलब वो गवर्नमेंट सोर्सेज, बैंक, सहकारी समितियों से है, और जो बैंगनी रंग दिया गया है वो अनौपचारिक स्रोतों से है। देखिए जो गरीब परिवार है वो कहाँ से लेता है? जो नीला है वो अनौपचारिक है और बैंगनी औपचारिक है। तो देखिए जो गरीब परिवार है वो 85% लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं और जो 15% लोग हैं सिर्फ वही गवर्नमेंट बैंक से कहीं से लोन ले पाते हैं। कम संपत्ति वाले परिवार 53% लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं और जबकि 47% लोग
औपचारिक स्रोतों से, मतलब बैंक, सहकारी समितियां, इनसे लोन लेते हैं। उसके बाद है समृद्ध परिवार, जो अमीर परिवार है, मतलब वो 72% लोग देखिए गवर्नमेंट बैंक के से ही लोन लेते हैं और 28% प्राइवेट सोर्स से। ऐसे ही जो अमीर परिवार हैं सबसे, वो 90% लोन गवर्नमेंट बैंक से ही लेते हैं और 10% अगर ज़रूरत पड़े तो किसी अन्य स्रोत से लेते हैं। अगला अब हम देख लेते हैं कि लोन कितनी अवधि के लिए लिया जाता है, तो उसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अब उसे देख लेते हैं। देखिए 3 तरह का होता है, एक अल्पकालीन, दीर्घकालीन और मध्यकालीन। जो अल्पकालीन है उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म, जो मध्यकालीन है मीडियम टर्म और दीर्घकालीन को लॉन्ग टर्म। तो देखिए जो अल्पकालीन लोन होते हैं वो लगभग 15 महीने तक के लिए लिया जाता है। ये कौन लेते हैं? किसान, कि जिन्हें खाद बीज खरीदनी होती है या मज़दूरों को मजदूरी देनी होती है और वो फसल बिकते ही अपनी पेमेंट लोन की वापस कर देते हैं। दूसरी है मध्यकालीन, इसमें 15 महीने से लेकर 5 वर्ष तक की अवधि के लोन आते हैं। इसमें किसान पशु को खरीदने के लिए, औजार खरीदने के लिए, खेत पर छोटे भूमि के टुकड़े को सुधारने के लिए लोन लेते हैं। जो दीर्घकालीन लोन हैं वो 5 से लेकर 20 वर्ष तक के लिए लिए जाते हैं। कोई नई भूमि खरीदने के लिए, खेत पर कोई स्थायी सुधार करने के लिए या कोई पैतृक ऋण है उसे चुकाने के लिए लिया जाता है। तो ये आपने जान लिया। अब हम जानते हैं ऋण की समस्याएं क्या हैं। सबसे पहले ये अपर्याप्त मात्रा। देखिए किसान को जितना ऋण चाहिए उतना कई बार नहीं मिल पाता, या किसी व्यापारी को जितना ऋण चाहिए उतना नहीं मिल पाता, तो उससे उसका उद्देश्य तो पूरा नहीं होगा ना। मान लीजिए मुझे मकान लेने के लिए 10 लाख रुपए लोन चाहिए और बैंक मुझे 4 लाख ही दे रहा है, तो मेरा उद्देश्य तो पूरा ही नहीं होगा, तो मुझे तो लोन का कोई फ़ायदा ही नहीं। सबसे पहला ऋण की अपर्याप्त मात्रा, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ लोन जिसे हम कहते हैं। दूसरा है कृषि ऋणों की कम वसूली। देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या आती है ग्रामीण क्षेत्रों में लोन देने में, कि जो किसानों को दिया गया ऋण है, अगर हम पिछले आंकड़े उठा के देखें तो 40% ऋण राशि अब भी बकाया है। मतलब लोग जमा ही नहीं करवा रहे किसान, क्योंकि कई बार फसल ख़राब हो गई, मौसम ख़राब होने की वजह से, कुछ भी रीज़न हो, उनकी फसल अच्छी नहीं हुई, तो वो लोन कहाँ से वापस करेंगे। तीसरी समस्या क्या आती है, निर्धन किसान को कम साख, तो लेस क्रेडिट टू पुअर फार्मर। तो देखिए जो गरीब किसान हैं, अगर उन्हें हम लोन ही कम देंगे तो उन्हें तो दूसरे सोर्सेज पे जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसान को अपनी खेत में बीज बोने के लिए, मजदूरों को देने के लिए 5 लाख रुपए लोन चाहिए और बैंक ने उसे दिया 3 लाख, तो वो जो 2 लाख अभी रह गए उसे लेने के लिए तो साहूकार या महाजन ऐसे लोगों के पास जाएगा। अगला है अपर्याप्त साख सुविधाएं। जो उधार दी भी जाती है वो बहुत कम लोगों को प्राप्त हो पाती है, तो ये लोन लेने में कुछ समस्याएं आती हैं। सबसे पहले लोन कम मिलता है, जैसे कृषि के लिए दे दिया तो उसकी वसूली कम हो रही है, निर्धनों को कम लोन दिया जाता है और अपर्याप्त संस्थागत साख सुविधाएं हैं, इनएडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटीज़। तो चलिए आगे अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब ये देखिए, ये स्वयं सहायता समूह हैं, अब हम इनके बारे में जानेंगे। देखिए स्वयं सहायता क्या होती है, इसमें क्या करते हैं कि गांव में लोग अपने आसपास पड़ोस में मिलकर अपना एक सहायता समूह खुद ही बना लेते हैं, जिसमें वो अपनी रोज़ की छोटी छोटी बचत को इकट्ठा करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लोन चाहिए तो वो जो बचत उन्होंने इकट्ठा की हुई है उस व्यक्ति को दे देते हैं एक निश्चित अवधि के लिए और उस पर कुछ ब्याज लेते हैं। ऐसे वो पैसा भी बढ़ता रहता है और जो लोग हैं उनका काम भी आसानी से चल जाता है। इसका मेन काम क्या होता है, जैसे बीज, खाद या कोई कपड़ा खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए
इस तरह के कामों के लिए लोन दिए जाते हैं। अब हम एक बहुत ही अच्छी चीज़ देख लेते हैं, बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। तो देखिए बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक क्या है। ये बैंक ग्रामीण किसानों की सहायता के लिए बनाया गया। 1970 में शुरू हुआ था एक छोटे पैमाने पर। इस बैंक ने 60 लाख कर्जदार हैं इसमें बैंक में अब तक, और 40,000 गाँवों में फैला है, और ऋण लेने वाली अधिकतर महिलाएं हैं। तो देखिए 1970 में शुरू हुआ, 2018 तक इसमें 9 लाख सदस्य थे, और अब ये बैंक जो है वो 81,600 गाँव में फैला हुआ है। इसका जो काम है वो जो किसान हैं उनकी मदद करना है, या गरीब महिलाएं हैं उनको कर्ज देना है, ताकि वो अपनी आय का साधन बना सकें। तो जो हमारा लेसन है यहीं ख़त्म हो रहा है। थैंक यू आप सभी का देखने के लिए वीडियोस को।